मैं उत्तराखंड की बात से पहले थोड़ा हिंदुस्तान की ओर आपको ले चलूं कि क्यों युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों युवा पीढ़ी के बीच में आया जा रहा है। क्या कारण है कि आज विश्व, आज अमेरिका, रूस, जापान हो या चाइना हो या पाकिस्तान, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जो विश्व में युवा देश, सबसे अधिक अगर युवाओं की जनसंख्या है, अगर कोई राष्ट्र है तो भारतवर्ष। कृषि के मामले में कोई अगर राष्ट्र आगे है तो भारतवर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, आईटी के मामले में कोई आगे है तो वो भी भारतवर्ष। और ऐसा देश जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और एक माला के रूप में अपने आप को सजे हुए रहते हैं, तो ऐसा कोई देश है तो वो भी था भारतवर्ष। यानी कि अनेकता में एकता का प्रतीक और सभी लोगों को जीने का, बोलने का अधिकार इस देश के अंदर है। तो कुछ लोग जो हमारे परिवार को, जो हमारे भारतवर्ष को, जो हमारे देश को, जो हमारे परिवारों को, जो हमारे युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है भारतवर्ष को नेस्तनाबूद करने का। उनका केवल एक उद्देश्य है उत्तराखंड को समाप्त करने का। तो वो लोग आज एक आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन किसी हथियार के रूप में अगर आक्रमण करते हैं, आपने कल भी देखा होगा कारगिल, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार वॉर कर रहा है। कल भी हमारे 3 शहीद जवान हुए हैं और वो जवान जो शहीद हुए हैं वो किसी का बेटा, किसी का पुत्र, किसी का पति और किसी का भाई है। और उन जवानों को जो लगने वाली गोली है वो भी हिंदुस्तान से गए हुए पैसों से है। और वो पैसा कैसे आया, मैं उसको भी आपको सचेत करने जा रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। और जो चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तमाम प्रकार के ऐसे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हैं जहां से आज आतंक का सबसे बड़ा हथियार हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाया जा रहा है। वो बंदूक और गोली का नहीं, वो ड्रग्स का हथियार है, वो नशे का हथियार है, वो अफीम, स्मैक, कोकीन, चरस, गांजे का हथियार है। हमारा दोस्त, हमारा परिवार का एक सदस्य कब नशे के लत में पड़ गया आपको नहीं पता। और ये नशे के लत से क्या फर्क पड़ रहा है मैं ये भी बताना चाहता हूँ। उन आतंकवादी संगठनों को हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए उनको पता है अगर सेना पे आक्रमण करेंगे तो सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और हमारी हिंदुस्तान की सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य अगर युवा नहीं रहेंगे, अगर हमारे पहाड़ का बच्चा बर्बाद हो गया नशे में, तो हमारे घर तक पहुंचना आसान होगा। हम उस समय अपने माँ बाप की, अपने बहनों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उनका बहुत दूरगामी एक उद्देश्य है कि किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को बर्बाद किया जाए, किस तरह से युवा पीढ़ी को नशे के लत में एक दूसरी दुनिया में भेजा जाए, जिसकी वजह से हम उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों को अधिकृत कर सके। तो वो आतंकवादी संगठन जो आज हमारे क्षेत्र में भी, इस सर्टिल क्षेत्र में भी किसी न किसी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, चाहे वो शराब के रूप में हो, चाहे वो अफीम, गांजा, चरस के रूप में हो, या ये मादक पदार्थों में आपका ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी भी आता है, जिसको हम खेल खेल में दोस्तों के साथ खा लेते हैं, पी लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं उस जगह की शुरुआत है, क्योंकि जो बच्चा बीड़ी से शुरू करता है, सिगरेट से शुरू करता है, वो बच्चा डाइल्यूटर सूंघने तक जाता है, वो भांग चरस तक जाता है। वही बच्चा कल के दिन कुछ और आगे नशे की लत को पालने के लिए अफीम और कोकीन तक की सप्लाई को लेने को मजबूर हो जाता है। केवल एक कारण है कि हम अपने आप को गरीब समझते हैं। केवल एक कारण है, हम समझते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा, अंग्रेजी मीडियम का बच्चा बहुत होशियार होगा। अरे कौन कहता है कि अंग्रेजी मीडियम वाला बहुत अच्छा होगा? और कौन कहता है कि मिट्टी के अंदर पत्थर में बैठने वाला बच्चा
अच्छा नहीं होगा। मैं अपने हिंदी मीडियम के बच्चों से सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का, इतिहास गवाह है उत्तराखंड का, और इतिहास गवाह है इस सल्ट का कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा ही आसमान में उड़ता है और अभाव में जीने वाला बच्चा ही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि कौन कहता है कि जमीन में बैठने वाला बच्चा, कौन कहता है कि 10 किलोमीटर पैदल चलने वाला बच्चा, और कौन कहता है कि पहाड़ों में पढ़ने वाला बच्चा अपनी मंजिल को पार नहीं कर सकता, और कौन कहता है इस जमीन में बैठने वाला बच्चा हवा के रुख को नहीं मोड़ सकता। हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, केवल आवश्यकता है अपने मनोबल को बढ़ाने की, केवल आवश्यकता है अपने माँ बाप के प्रति सकारात्मक रखने की, केवल आवश्यकता है अपने आत्मबल को जगाने की। मैंने जनरली बच्चों को देखा है गरीबी की परिभाषा देते हुए, गरीबी की परिभाषा भी इस तरह से, गरीबी मतलब माँ बाप की सरकारी नौकरी नहीं है, पापा जी सरकारी नौकरी में नहीं है, हम गरीब हैं, हमारा अपना मकान नहीं है, हम गरीब हैं, और हमारा शहर में मकान नहीं है तो भी हम गरीब हैं। और अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते तो शायद हम अमीर होते, देहरादून, रामनगर या हल्द्वानी में होते तो अमीर होते। ये केवल आप भौगोलिक क्षेत्र को, अपनी पारिवारिक स्थिति को बता रहे हैं, लेकिन गरीबी की परिभाषा ये नहीं है। उस बच्चे को, उस लड़के को, उस छोटी सी बिटिया को देखना जो सड़क के किनारे रोड पार करने के लिए लेटे लेटे खिसकता है। क्यों? क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता है। खड़ा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं, और दो बाजुएं तो होती है, दो हाथ नहीं, और बच्चा बिना पैर के, बिना हाथों के घिसकता 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 रोड पार करता है। और चंद लोग नशे में पागल होते, गाड़ी चला के, बाइक चला के, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा करोड़पति समझने के लिए उस नन्हे से बच्चे को नशे में कुचल जाते हैं। और वो लहूलुहान बच्चा जो उठ नहीं पाया, वो दुनिया छोड़ने से पहले फिर एक बार अपने मुंह से एक शब्द निकालता है, और वो शब्द होता है माँ। और वो कहता है माँ कि अगले जन्म में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल दो हाथ देना, दो पैर देना कि मैं अपने पैरों से खड़ा हो सकूं, मैं ये 10 मीटर की रोड पार कर सकूं। मैं इन बच्चों को बताऊंगा तब मेरी मंजिल कहाँ थी और मुझे जाना कहाँ था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो बच्चा अगर उठ नहीं सकता, वो बच्चा अगर चल नहीं सकता, तो उसको आप गरीब कहोगे, या तुम 10 मीटर 10 किलोमीटर चलने वाले आप अपने आप को गरीब समझोगे।